नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, पावन पुत्र का बहुत ही पावन दिवस है। उन्हीं पावन पुत्र वीर हनुमान के असंख्य भक्तों का भी ये बड़ा ही खास दिन है। आज के दिन हनुमान जी के सारे भक्त प्रभु श्री हनुमान जी से एक विशेष रस भरा भाव महसूस करते हैं। हनुमान जी के सारे भक्त आज मंगलवार के दिन विशेषतः हनुमान मंदिर जरूर जाते हैं और हनुमान जी भी उनके साथ में कुछ ऐसी आंख मिचौली खेलते हैं कि अपने प्रिय भक्तों को पूरे दिन भर यहाँ वहाँ यदा कदा न जाने कहाँ कहाँ किस किस माध्यम में स्वयं के दर्शन कराते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक हनुमान भक्त जब हनुमान जी के मंदिर से लौटता है तो पूरे रास्ते उसे हनुमान जी के पोस्टर वाली गाड़ियाँ दिखाई देती हैं या फिर कुछ ऐसी दुकानें ध्यान खींच लेती हैं जिनका नाम ही बजरंग से शुरू होता है या हनुमान से शुरू होता है। और नहीं तो उसे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो स्वयं हनुमान के भक्त होते हैं। क्या पता कहाँ कौन भक्त बन के स्वयं हनुमान ही अपने इस भक्त से मिल लेते हैं। यह स्थिति मंगलवार के इस पावन दिवस पर सभी के साथ होती है। इसीलिए ये मंगलवार का दिन अपने आप में स्वयं में ही हनुमान जी का प्रसाद है। जिसने भी मंगलवार के दिन हनुमान जी से विशेष प्रीति लगाई उसे हनुमान जी ने वही मंगलवार का दिन एक खास प्रसाद के तौर पर अपनी कृपा स्वरूप दे दिया। वहीं पर कुछ भक्तों पर तो ऐसी खास कृपा कर बैठते कि उन्हें खींचकर कैंची धाम बुला लेते, तो कुछ को अपने नज़दीकी हनुमान मंदिर ही बुला लेते। हनुमान जी भी इस पवित्र मंगलवार के दिन कुछ ऐसे तीव्र भाव में आ जाते हैं कि हमेशा अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचने वाले वही पवन पुत्र वीर हनुमान स्वयं भक्तों की तरफ खींचे चले जाते हैं। हर एक भक्त के साथ में जहाँ जहाँ हृदय की गहराई ज़्यादा हो, हनुमान जी उसमें डुबकी लगाने के लिए आतुर रहते हैं। जिस तरह से हम मनुष्य यहाँ पर कुछ खास दिवस पर त्योहार मनाते हैं ईश्वर से प्राप्ति के लिए, बिल्कुल ठीक इसी तरह हर मंगलवार को हनुमान जी भी एक त्योहार मनाते हैं, परंतु प्राप्ति के लिए नहीं अपितु देने के लिए। हनुमान जी हमेशा देने का भाव रखते हैं। हर एक भक्त को जितना चाहे उतना ले लो, जितना कम पड़े वह भी ले लो, और तो और जितना ना चाहे उतना भी ले लो। हनुमान जी तो बस कृपा देने में लगे रहते हैं। दोस्तों, उन्हीं पवन पुत्र वीर हनुमान के अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी हमेशा अपने आप में संपूर्ण स्वतंत्र ईश्वरीय भाव में रहे हैं। अर्थात महाराज जी को कोई बांध नहीं सकता, महाराज जी को कोई अपनी परिधि में सीमा में ला नहीं सकता, और महाराज जी सभी की सीमाओं और बंधनों को पूरा बिखेरते हुए अपने स्वतंत्र भाव में उस भक्त तक पहुंच जाते जिस भक्त के हृदय की गहराई में भाव ज़्यादा होते, कर्मशीलता कम होती। क्योंकि बाबा ऐसे भक्तों को एक खास संदेश भी देते हैं कि तुम कर्म तो वो ज़्यादा करते हो जिसकी ज़रूरत नहीं, और वो कर्म तुम करते ही नहीं जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईश्वर की भक्ति में मनुष्य यहाँ पर माया के समांतर कर्म के उलझनों में हमेशा उलझा रहता है, परंतु महाराज जी उसके हृदय के भाव को, उसके हृदय के रस को पहचानते हैं, और जहाँ भी किसी भक्त के हृदय में गहराई ज़्यादा मिले, हनुमान जी के तेज वेग की भांति महाराज जी त्वरित गति से उस भक्त के हृदय में उतर जाते हैं और वहाँ पर अपनी छवि का अनंत आनंद बिखेर देते हैं। उस भक्त के हृदय को संपूर्ण रूप से आनंदित कर देते हैं। दोस्तों, एक भक्त जो बाबा के स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ता, महाराज जी अगर उसके घर पर पधारें तो वह भक्त बाबा के लिए अपनी पलक पावड़े बिछा देता और एक ही पल उन्हीं की सेवा में स्वयं भी लगा रहता, साथ ही उसका पूरा का पूरा परिवार भी समर्पित रहता। वहीं पर एक दूसरा भक्त जो सिर्फ महाराज जी का इंतजार करता कि इस आस में प्रभु आओगे कब, बस उसी आस वाले के हृदय में उस प्रभु के आगमन की तड़प को महाराज जी भांप लेते। और ऐसे समय में बाबा जी इस भक्त के यहाँ से निकलकर सीधा उस भक्त तक पहुँच जाते जिसके हृदय में बार बार ये गूंज उठती है कि हे प्रभु कब आओगे। दोस्तों, महाराज जी के अपने भक्तों के साथ में इस तरह की लीला की एक सत्य घटना आपको आज सुनाते हैं। एक बार पहाड़ पर महाराज जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक भक्त ने देख लिया और वह जिद करने लगा कि महाराज जी आज तो आप मेरे घर पर चलो। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारे ही घर चलते हैं, और वह भक्त बाबा को बड़े ही आदर सत्कार से अपने घर ले आया।
उसने उन्हें भोजन कराया और ऊपर की मंजिल पर एक कमरा दे दिया विश्राम करने के लिए। और जाते जाते बाबा को कह गया कि वह रात में कमरे पर ताला लगा देगा ताकि महाराज जी वहां से निकलकर कहीं चले न जाएं। दोस्तों, इस भक्त के घर पर महाराज जी एक अन्य भक्त के साथ में आए थे, यानी कि बाबा और मात्र उनके साथ में एक अन्य भक्त भी था। जब यह मेजबानी करने वाला भक्त महाराज जी के कमरे पर ताला लगाकर नीचे आकर सो गया और उसका पूरा का पूरा परिवार ही गहरी निद्रा में पहुंच गया, तब मध्य रात्रि को महाराज जी ने अपने साथ आए भक्त को जगाया और कहा कि चल, हमें चल देना चाहिए। महाराज जी के साथ आए भक्त ने कहा, बाबा इतनी रात को कहाँ चलना है। और साथ ही उस भक्त ने यह भी चिंता जताई कि मुख्य द्वार पर तो ताला लगा है, हम तो इस कक्ष से निकल ही नहीं सकते, फिर भला हम कैसे जाएंगे। महाराज जी मुस्कुराए और उस कमरे की खिड़की के पास में आए और बाबा ने अपने ऊपरी शरीर पर लिपटी हुई श्वेत धोती को उतार कर खिड़की से बाहर लटका दिया और भक्त से कहा कि जल्दी से तुम उतरो और फिर मैं उतरता हूँ। तत्पश्चात उस धोती के सहारे दोनों लोग नीचे उतरे और महाराज जी ने नीचे उतरते ही कहा, चलो भागो। यह कहते ही वो भक्त दौड़ पड़ा, साथ साथ में महाराज जी भी दौड़ पड़े। दोस्तों, साथ आए भक्त को कुछ नहीं पता था कि मुझे दौड़कर कहाँ जाना है, परंतु वह दौड़ ही उस दिशा में रहा था जो दिशा वास्तव में बाबा के द्वारा बनाई गई थी। महाराज जी की प्रेरणा से वो भक्त आगे आगे दौड़ता रहा और पीछे पीछे महाराज जी दौड़ते रहे। और दौड़ते दौड़ते जब ये पूरा शहर पार करके शहर के बाहरी हिस्से में आए तो वहां पर महाराज जी एक छोटी सी झोंपड़ी के पास में गए। बाबा ने जाकर इतनी देर रात को उस झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। महाराज जी ने जब दरवाजा खटखटाया तो उस झोंपड़ी के दरवाजे को एक बूढ़ी औरत ने खोला और उस औरत ने जो ही महाराज जी को सामने देखा तुरंत उन्हें देर से आने के लिए गाली देने लगी। महाराज जी खड़े खड़े कमर पर हाथ रखे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब उस बूढ़ी महिला ने महाराज जी को उलाहना देते हुए कहा कि वह खाना तैयार करके कई घंटों से महाराज जी का इंतजार कर रही थी। बाबा मुस्कुराते हुए उसकी झोंपड़ी में प्रवेश कर गए। साथ में वह आया भक्त भी पीछे पीछे झोंपड़ी में चला गया। अंदर जाकर उस बूढ़ी माई ने महाराज जी को वह भोजन पवाया जो उसने कई घंटों पहले बाबा के लिए ही तैयार करके रखा था। महाराज जी ने साथ आए उस भक्त से भी भोजन करने के लिए कहा। उस भक्त को उस समय तो ये अनुभव समझ में नहीं आया, परंतु वापस लौट कर आने के बाद में पूरी गुत्थी सुलझ गई। वह भली भांति जान गया कि वह मेजबानी करने वाला भक्त महाराज जी का स्वागत सत्कार करना चाहता था, क्योंकि वह बाबा को बहुत मानता था। उसकी दिली तमन्ना थी कि महाराज जी उसके घर पर आएं और उसके घर परिवार में ठहर कर उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद करें। महाराज जी ने सब कुछ भली भांति किया, परंतु ये जो बूढ़ी माई थी, ये बूढ़ी माई हृदय की गहराई में अथाह प्रेम लेकर महाराज जी का इंतजार कर रही थी। और इन बूढ़ी माई को महाराज जी ने कैसे प्रेरणा दी, कैसे उसके हृदय में भाव दिया कि आज संध्या को वह भोजन बनाकर तैयार रखे, महाराज जी उसके घर पर जरूर आएंगे। यह तो बाबा स्वयं जाने, परंतु वह बूढ़ी माई संध्या से भोजन बनाकर बिना स्वयं भोजन ग्रहण किए महाराज जी के प्रति अपने हृदय में अथाह गहराई बनाते हुए उनका ही इंतजार कर रही थी। और बाबा ताला लगाए हुए उस बंद कमरे की खिड़की से ऐसे भागे जैसे पवन पुत्र का वेग हो और सीधा आकर अपने इस भक्त के यहाँ पर रुके जिस भक्त के हृदय में भाव की गहराई ज्यादा हो। और महाराज जी की दिव्य ऊर्जा सीधा उस माई के हृदय में समा गई और बूढ़ी माई को महाराज जी ने ऐसे मध्य रात्रि को दर्शन देकर सदा सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। दोस्तों, पवन पुत्र वीर हनुमान जी इसी तरह से अपने भक्तों के साथ में अटखेलियां भी करते हैं और उनके प्रेम के रस की गहराई को नापते हुए जहाँ भी गहराई बढ़ती जाए वहाँ पर अपना वेग बढ़ाकर स्वयं उस गहराई में गोता लगाने पहुँच जाते हैं। महाराज जी हनुमान जी सदैव आप सभी भक्तों पर मंगलवार की विशेष कृपा करते रहें और हर मंगलवार को कुछ न कुछ आप लोगों को बिन मांगे ही देते रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही हमने देखा कि आप वीडियो को बहुत कम शेयर करते हैं। कृपया हो सके जितना अन्य लोगों से भी साझा कीजिए। हम भी प्रभु श्री राम जी के कार्य में जिस तरह से लगे हैं, आप सबका योगदान भी उसमें सराहनीय रहता है। आप सब लोग भी हनुमान जी की उसी वानर सेना का हिस्सा हैं। अतः जितना हो सके प्रभु श्री हनुमान जी की लीलाओं के इस तरह के कथानक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, साझा कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक
अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।